वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और जब भी क्लासेस होती है तो उनको लगवा लेना चाहिए दोबारा लाइव। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अपडेट की जाती है। ठीक है, हर बार जो है देखो, क्योंकि मैं अगर बार बार अगर इंग्लिश की क्लास लूंगी तो मैं कुछ ना कुछ तो नया पढ़ूंगी ना, जो आपको पढ़ाने के लिए कुछ और स्टाइल हो सकता है, बहुत सारी चीजें नई ऐड हो जाती हैं। इसलिए आपने क्या करना कि जब भी क्लास हो तो जरूर लगवानी है, ताकि आपको नई चीजें अपडेट हो सके। तो पिछले कल इन द सेंस कि हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो नाउन का टॉपिक किया था। उसमें भी बहुत सारी चीजें नई अपडेट थी। और जो आज टॉपिक करने वाले उसमें तो बहुत ही ज्यादा चीजें आज मैं नई ऐड की है मैंने आपको करवाने के लिए। ठीक है, तो जो पहले करवाई थी उससे बहुत ज्यादा चीजें जो है मैंने नई ऐड की है, तो इसलिए टॉपिक के लास्ट तक बने रहना है और करना है उसको कंप्लीट। तो अच्छे से नोट्स बनाने हैं, तो आपने नोट्स बनाए भी होंगे कुछ ने पहले, जिन्होंने पहले लगवाई होगी क्लास। तो उन्हीं नोट्स के बीच में जो है आपने ऐड कर लेनी है चीजें। तो मैंने पहले ही कहा था कि नोट्स बनाने के लिए, मान लीजिए आपका पूरा कॉपी का पेज है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस साइड भी लाइन लगा लेनी है, इस साइड भी लाइन लगा लेनी है, तो इसी के बीच में आपने नोट्स बनाने। अब आप सोचेंगे ये वाला तो हमारा वेस्ट हो गया पेज। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो जो ऐड करना होगा वो इस साइड ऐड कर लेंगे, या फिर आप इस साइड ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही नोट्स बनाए, स्केल से लाइन लगा ले और अच्छे से नोट्स बनाते चले साथ में। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन रहेगा। प्रोनाउन क्या होता है? आपका सर्वनाम। इससे पहले हमने नाउन डिस्कस किया था, तो नाउन तो सभी को समझ आ गया था ना। तो अब प्रोनाउन के बारे में करते हैं। देखिए, अब प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन होता क्या है? बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे डेफिनेशंस में लिखा भी हुआ है, और साथ में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी साथ में बताती चलूंगी। देखिए, अब आप देख रहे हैं कि इसमें नाउन तो पहले से ही लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और साथ में क्या जुड़ गया? प्रो जुड़ गया है। तो प्रो का जो है उसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है फॉर, और नाउन का मतलब आपको पता है संज्ञा। ठीक है, तो इसका मतलब है संज्ञा के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप सर्वनाम कहते हैं। यानी कि नाउन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि प्रनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रखा है, pronoun आर वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। कि नाउन की जगह पे या फिर नाउन को रिप्लेस करके हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस वर्ड को यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे क्या होते हैं प्रोनाउन, कौन कौन से होते हैं? आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, इट, एक्सेट्रा। अब ये बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, एक नहीं लिखा है, अलग अलग प्रोनाउन के सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। कि कोई जो है यहाँ पे कोई आपको रिलेटिव प्रोनाउन है, कोई यहाँ पे आपको इंडेफिनेट दे रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे ही दे रखे हैं। लेकिन फिलहाल ये क्या है? आपके लिए एग्जाम्पल है, ताकि आपको पता चल सके कि जो हम कह रहे हैं कि नाउन की जगह क्या लिखते हैं? प्रोनाउन लिखते हैं नाउन की जगह पे, यानी कि नाउन को रिप्लेस करके जो लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर हुआ? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी साथ में। ठीक है, प्रो मतलब फॉर, और नाउन तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्लियर है? तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल साथ में। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से जो है आपको इमेजेस के थ्रू भी समझाया गया है। जैसे शी और हर आपका जो है प्रोनाउन है, देम, दे। फिर देखिए, अगर एक एक व्यक्ति है तो लड़की थी तो शी लगता है, और हर है ना। और बहुत सारे हैं तो दे और देम का यूज करते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम इट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो है आपको बताएगी है इमेजेस के थ्रू भी, इसीलिए मैंने ये आपको बिल्कुल सिंपल वाली इमेज यहाँ पे लगा रखी है। अच्छा, चलो, ये बात तो आपको समझ आ गई है कि प्रोनाउन जो है वो क्या होता है। तो मैं दोबारा से थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं। प्रोनाउन मतलब के लिए, प्रो मतलब के लिए, यानी कि फॉर, और
नाउन, नाउन मतलब आपका संज्ञा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम यहाँ पे कहें इसके लिए तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे संज्ञा क्या थी आपकी, रवि है, तो रवि क्या है, रवि जो है नाम है किसी लड़के का, तो इसके लिए यूज क्या होगा, ही आपका प्रोनाउन हो गया और रवि आपका नाउन हो गया। सीता है, सीता आपकी नाउन है और इसके लिए शी का यूज होगा, ये प्रोनाउन है, ठीक है। बॉयज है, ऊपर लिखे भी थे, बता भी रखा था, तो दे आ जाएगा। अगर मान लो साइकिल थी, साइकिल, साइकिल को बाई साइकिल लिखते हैं वैसे ना, चलो ऐसे लिख दिया मैंने। हाँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। मान लो इंडिया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हटा देती हूँ यहाँ से क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है मैंने। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, ठीक है, दो शब्दों से मिलके बना है आपका ये। चलिए, नोट किया सभी ने यहाँ तक? नोट कर लिया? अच्छा, आज से आपकी इकोनॉमिक्स की आज डेमो होगा एक सर का, इकोनॉमिक का डेमो ले लेना अगर आपको अच्छा लगता है तो। इकोनॉमिक्स सर आपको पढ़ाएंगे, फिर एक और सर है, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, विवेक या विशाल नाम है सर का। तो पिछले कल ही उनका डेमो हुआ था हमारे पास, तो आज स्टूडेंट्स के साथ करवाऊंगी, शाम को ही होगा, इवनिंग में आपका डेमो, ठीक है। अगर आप सभी को पसंद आता है उनका टीचिंग स्टाइल, क्योंकि मुझे तो पसंद आया, बट अगर आप सबको पसंद आता है तो आप जो है फिर मैं आपकी इकोनॉमी की क्लासेस भी कमिश्नर वालों की तो कंटिन्यू करवा दूंगी, ठीक है। चलो, बहुत सारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस बची हुई है और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ प्रनाउन, कि प्रनाउन के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो प्रनाउन के टाइप्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, या काइंड्स भी बोल देते हैं, कई बार हम क्या बोल देते हैं इनको, प्रनाउन के काइंड बोल देते हैं, काइंड्स, एक ही बात है, ठीक है। तो कौन कौन से होता है आपका, पर्सनल प्रनाउन है, पॉजेसिव प्रनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है, रेसिप्रोकल प्रनाउन है। लिख लीजिए, पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। मैं इन सभी को एक एक करके जो है आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। कितने टाइप होते हैं, 8 टाइप होते हैं, पढ़ रखा होगा आपने संज्ञा के अंदर भी, सॉरी सर्वनाम के अंदर भी है ना, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, तो 8। तो 8 टाइप होते हैं, 4 तो ये है, लिख लिए। नोट कर लिए 4। नेक्स्ट 4 कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट प्रनाउन, रिलेटिव प्रनाउन और इंटेरोगेटिव। तो नेक्स्ट 4 ये है आपके, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। इनको भी लिख लो अच्छे से, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने। अब जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में, ठीक है। थोड़ा पेन जो है मैं ठीक ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल। सबसे पहले हम बात करते हैं आज पर्सनल प्रोनाउन की। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, एस ओ आएगा बीच में, ये हमेशा ही गलती हो जाती है मेरे से, PER SONAN, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन आपका जो भी किसी व्यक्ति के लिए, यानी कि किसी पर्सन के लिए, किसी एनिमल के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी के लिए भी जो है यूज होता है आपका। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है,
जो किसी व्यक्ति यानी कि किसी पर्सन या फिर किसी एनिमल, या फिर एनिमल को आप जानवर लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों में से किसी का भी हमें बोध करवा रहा होता है, यानी कि वस्तु। तो इन तीनों चीजों में से किसी का भी हमें क्या करवाता है, ये बोध करवाता है, यानी कि हमें इससे पता चलता है इन तीनों चीजों के बारे में। तो पर्सनल लिखा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि हाँ सिर्फ पर्सन से रिलेटेड था, नहीं। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई एनिमल का नेम भी हो सकता है, एनिमल के बारे में बोला जा सकता है। तो इसमें जो है, जब भी हम करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, तो इसमें हमें, आपने बचपन में जो है वो चीजें पढ़ रखी होगी, जिसमें आगे जो पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन आते हैं। कितने पर्सन होते हैं इसके? 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से? आपने 3 पर्सन के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था शायद, जब आपने और क्लास लगाई हो मेरी पर्सनल 3 पर्सन के बारे में, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पढ़ रखा है पहले। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, अच्छे से नोट्स बनाना साथ में। अब देखो, जो पहले वाली क्लासेस थी उनको मैंने इस वे में नहीं करवाया था, उनको मैंने शॉर्ट वे में करवाया था। तो अगर आज वो क्लास नहीं लगाते तो उनका कितना बड़ा नुकसान है, जब उनको लिंक मिलते हैं और क्लास नहीं लगाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है फिर, है ना। तो कई बार क्या होता है कि अपडेट होती रहती है चीजें, मैंने पहले ही कहा, हर बैच में कुछ ना कुछ नया आता है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन जो, अगर हम देखें, तो जो बात करने वाले होता है, कौन होता है फर्स्ट पर्सन में? बात करने वाला। अब बात करने वाला कौन होगा? जैसे मान लो आप बात कर रहे हो, तो आप, मैं, है ना, आई, या फिर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वी। ये क्या हो जाएंगे आपके? फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके? आई और वी फर्स्ट पर्सन आपके हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद सेकंड पर्सन में कौन होता है? बात सुनने वाला। बात सुनने वाला। अब 2 व्यक्ति हैं, वैसे तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा क्या करेगा? सुनेगा, ठीक है। एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा सुनेगा, तो बात को सुनने वाला कौन है? सेकंड पर्सन। तो बात को सुनने वाले के लिए क्या यूज होगा यहाँ पे? यू। कौन होगा? यू ही होगा ना। दूसरा व्यक्ति कौन होगा? तुम, मतलब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आई, मैं फर्स्ट पर्सन होगी, सुनने वाले आप हो तो यू आप हो गए, सिंपल सी बात। फिर बात आती है थर्ड पर्सन की, ठीक है। तो ये जो थर्ड पर्सन होता है, ये क्या होता है? जिसके विषय में बात हो, जिसके विषय में बात हो। अच्छा, अब देखिए कितना सिंपल था फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ठीक है, कितना सिंपल था। एक व्यक्ति था जो दूसरे से बात कर रहा था, एक बता रहा, मान लो ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। राम श्याम से बात कर रहा है। राम जो है बता रहा है कि मोहन ने ऐसा किया, तो राम बता रहा है किसको? श्याम को। राम बताने वाला था फर्स्ट पर्सन, श्याम जो है वो सुनने वाला है, और किसके बारे में बोल रहे हैं? मोहन के बारे में। तो मोहन कौन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो इसमें थर्ड पर्सन हम किस चीजों से डिनोट करते हैं इनको? इसे हम डिनोट करते हैं ही। हम कह देते हैं कि वो ऐसा है, वैसा है ना। ही, शी, इट, दे। तो ये जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। और ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये वाले केस जो है ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट में, किसमें है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में भी हो, तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा इसका? प्रोनाउन को अगर हम वेरियस फॉर्म में देखें तो इसका ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं प्रोनाउन के, वो देख लेते हैं। पर्सन के फंक्शंस देख लेते हैं। पहले मुझे बताइए कि आपको पर्सन तक समझ आया कि कितने टाइप के पर्सन होते हैं, क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउन कर रहे हैं ना। तो हमने कहा कि इसमें आप किसी पर्सन की बात कर सकते हैं, किसी एनिमल की कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की, इन तीनों से रिलेटेड बातें यहाँ पे हो रही होंगी। और पर्सन जब हमने बोला, तो पर्सन आप समझ रहे हैं कि हमारे पास कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट का 3 था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन।
यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, अमीशा को क्लियर है। सारिका और मनीषा चौधरी? यस मैम। ओके ठीक है, तो मैं इसे रफ रफ क्या इसे नेक्स्ट कर देती हूँ। ओके चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं एक, कि पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और फंक्शंस के लिए। तो नंबर जेंडर तो खैर हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा छोटे क्लासेस वालों के लिए। लेकिन हम क्या देखेंगे, इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? फंक्शंस। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है और पोजेसिव आता है। पोजेसिव, ये फंक्शंस होते हैं। और यहाँ पे हम लिख लीजिए पर्सन। तो पर्सन जो है मैंने आपको पहले बता चुकी कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में क्या बताया मैंने आपको? आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू, यू यू ही होता है। ठीक है, यू और यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। इतना तो आपको समझ आ गया था। अब आपने ऑब्जेक्टिव में देखना हो प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का यू ही रहता है, इसका भी यू ही रहेगा। ही का हो जाता है हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। अब बात आती है पोजेसिव की। तो पोजेसिव में क्या हो जाता है? पोजेसिव में ये हो जाएगा आई का माई। कई जगह पे हमें माइन भी मिलता है। और वी का आवर, कई जगह पे आवर्स भी मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट यू। तो यू का क्या हो जाता है? योर। अभी देखो पॉजेसिव वाला हम अलग से भी देखेंगे तो मैं वहां पे भी आपको बताऊंगी इसके बारे में। योर हो जाएगा या योर्स हो जाएगा, तो दोनों में सेम है ना। फिर ही का पॉजेसिव में हो जाता है हीज, उसका, है ना। और इधर हर या हर्स। इट का हो जाता है इट्स, दे देम का हो जाता है देयर, देयर और देयर्स। ठीक है, तो इस टेबल को जो है आपने अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, बना लेना है, ताकि आपको जो है हमेशा याद रहे। और जब भी हम आगे जा करके क्या कहते हैं वो चेंज द वॉइस, नरेशन या फिर टेंस करेंगे, तो उस टाइम ये टेबल आपके बहुत काम आएगा। अगर आपने अभी यहाँ समझ लिया, लास्ट में क्या है? यहाँ पे लिखा देयर दियर्स, के साथ क्या लिखा है लास्ट में? दियर्स एस लगा दिया है। ठीक है, यस लिख मैम। लिया। अगर आप यस यहाँ पे मैम। समझ लोगे इसे, तो होगा क्या कि जब आप टेंस करोगे तब आपको ये ऑटोमेटिकली आते होंगे। ठीक है, तब आपको इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि समझ नहीं आया। चलो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये थे आपके पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया, और इतना डिटेल में मैंने आज पहली बार बताया बहुत टाइम के बाद। अदरवाइज जो इनके टैट वगैरह के होते हैं उनको तो इतनी डिटेल में बताती नहीं हूँ, और क्योंकि उनके एग्जाम में इतना डिटेल से नहीं आता। बट आप कमीशन वाले भी हैं तो इसलिए सोचा, और पेपर 1 वाले भी हैं तो इसलिए डिटेल में बता रही हूँ। वरना मैं ऐसे बताती थी पर्सनल प्रोनाउन एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक नॉमिनेटिव केस होता है, तो उसमें ही हो जाता था उनका। चलो, तो ये हो गया क्लियर आपको। इसके बाद हमारे पास आएगा इंटेरोगेटिव, देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड देख लेते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम आप उसे
बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे होता है आपका हु, हुज, whom, which, what। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है आपके लिए, आपको याद रखना है कि जो आपका हु, हुज और whom, ये जो शब्द, ये जो तीनों हैं आपके हु, हुज, whom, ये किसके लिए यूज करते हैं आप? व्यक्तियों के लिए, पर्सन के लिए। ठीक है, किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। और what, what का यूज जो है आप किसके लिए करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु के लिए। ठीक है, और विच का यूज आप करते हैं ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति। ठीक है, दोनों के लिए मतलब बोथ के लिए। याद रहेगा, फर्स्ट हु, हुज, हु ओनली पर्सन के लिए, व्हाट ऑब्जेक्ट के लिए, और विच का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट एंड पर्सन दोनों के लिए। रूल नंबर 1 था ये आपका, रूल नंबर 1 था। क्लियर हुआ रूल नंबर 1? रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है जो आपका हु है, हु का यूज आप सब्जेक्ट की तरह ही करते हैं। कैसे यूज करते हैं हु को? सब्जेक्ट की तरह। और whom का यूज, whom का यूज ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं आप। ठीक है, और whose का जो है पोजेसिव फॉर्म में what और which का यूज जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। तो यहीं पे लिख देती हूँ थोड़ा सा ऊपर करके इसको। whose जो है वो पोजेसिव फॉर्म में, एंड what, which, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ के लिए। इसका यूज जो है आपको बोथ के लिए करते हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है आपके लिए। क्लियर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे किसका प्रयोग आपका किया जाता है? जैसे हु आर यू, तो हु का यूज हमने यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह किया, हु आर यू में। ठीक है, और हु आर यू किसको पूछा? व्यक्ति को पूछा ना, हु आर यू, तो व्यक्ति के लिए भी हुआ हु का यूज और सब्जेक्ट की तरह भी हुआ। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दू, हु आर यू, किसके लिए पूछ रहे हैं? एक तो सब्जेक्ट है ये आपका, दूसरा क्या है? व्यक्ति के लिए यूज हुआ। ठीक है, क्लियर? ओके, आपके आंसर आ गए यस, और मैंने देखा नहीं। यस मैम। चलो, लिख लिया होगा आपने ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव से आपको पता चल रहा है रिलेटिव कौन होता है? रिश्तेदार, जो दो चीजों को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए है ना। रिश्तेदार कैसे होते हैं? तो वैसे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है? दो वाक्यों को कनेक्ट करता है या जोड़ता है। उसे क्या कहते हैं हम? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? इसमें आते हैं आपके हु, whom, that और which। ठीक है, तो यहाँ पे हु, whom जो है, जब भी हम इनकी बात करते हैं कि हु और whom जो है
एक मिनट रुकेंगे, कॉल आ रही है बीच में। चलिए, हु, हुम, दैट, विच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप हु और विच का यूज करते हैं, हु एंड विच का जब भी हम यूज करें, जब भी हम इनका यूज करते हैं, तो इनका यूज करने से पहले आप क्या लगाते हैं? इनका यूज करने से पहले इनमें आप क्या लगाएंगे? कोमा का यूज करेंगे, कोमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको लगाने से पहले बोला है मैंने, ठीक है, लिख लो। इनमें आप कोमा का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लो इनमें या इनसे पहले, इनसे पहले लिखो, इनसे पहले। ठीक है, हु और विच के पहले जो है आप क्या करते हैं? कोमा का यूज करते हैं। दूसरी बात कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो हमने कहा कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का ये काम करता है। तो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे whom की, तो whom जो है, यहाँ पे आपका कोई नाउन या प्रनाउन होगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक है। तो ये वाला व्यक्ति जब इस नाउन और प्रनाउन की बात करता है, तब हम लगाते हैं whom। ये वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो है नाउन और प्रनाउन की बात कर रहा है, तो हम लगाते हैं whom। और अगर that, who और which, इसका यूज हम कब करते हैं? जो नाउन और प्रनाउन है, जो नाउन और प्रनाउन है आपके, ये बात करें इस साइड वाले व्यक्ति की, ठीक है, तब हम लगाते हैं या तो दैट या हु या विच लगाते हैं। क्लियर है? मैम एक बार रिपीट कर दोगे इसको? ओके, whom का यूज हम कब करते हैं, whom हम कब लगाते हैं? तो हम whom लगाते हैं जब कोई व्यक्ति नाउन और प्रनाउन की बात कर रहा होता है, जब कोई व्यक्ति जो है वो नाउन प्रनाउन की बात कर रहा होता है। और अगर नाउन प्रनाउन जो है आपका वो व्यक्ति की बात कर रहा है इसकी, तो आप लगाएंगे दैट, हु, विच। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक, है ना। देखिए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, आई ब्रॉट अ पेन डैश वॉज कॉस्टली। मैंने एक पेन खरीदा जो बहुत कॉस्टली है। तो कौन बोल रहा है ये? मैंने एक पेन खरीदा, मतलब नाउन ने खरीदा। किसने खरीदा? नाउन ने। क्या खरीदा? पेन। तो नाउन बता रहा है किसके बारे में? पेन के बारे में। कैसा है पेन? कॉस्टली। ठीक है, कॉस्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये वाला नाउन जो है इसकी बात कर रहा है, इधर वाले की। तो क्या लगाएंगे? इन तीनों में से एक लगेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? विच आएगा, विच वॉज कॉस्टली। नोट किया? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी कुछ लास्ट में जो है आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगी करने को, तो ज्यादा इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो पहले तो मैं आपको नया लिंक देती हूँ ताकि पूरे A1 आवर जो हम क्लास को कर सके। ठीक है, नया लिंक देती हूँ आपको, उस लिंक के थ्रू दोबारा से आप आइए और देन क्लास को जो है दोबारा ज्वाइन करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें जो अभी बचे हैं, क्योंकि अभी हमने कितने किए? 3 ही तो किए है ना, तो अभी तो हमें जो है 8-9 करने हैं। चलो जल्दी हो जाएंगे नेक्स्ट वाले। मैं दोबारा लिंक देती हूँ।